नाम एच डबल ई होगा। @gmail। विकास गुप्ता और आप देख रहे हैं आरबी न्यूज इंडिया और समाज तक न्यूज की सबसे बड़ी खबरें के साथ। इस टाइम आज का कोई न्यूज़ नहीं है, लेकिन आज का बिहार सरकार के जरिए और प्रधानमंत्री योजना के बारे में आज हम बात करेंगे। सीएससी के मैटर पे आज सीएससी के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हमारे साथ मनीष जी है और एफपीओ के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हमारे साथ श्याम जी है। आइए इनसे विशेष बात करने की कोशिश करेंगे आज सीएससी के बारे में। पहले सर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका मेरे चैनल में। नमस्कार, आपके दर्शकों का भी हम अभिनंदन करते हैं। अच्छा सर, आप हमको सीएससी के बारे में कुछ फ़ायदा बताइए ताकि आपके जरिए हम कुछ लोगों तक पहुंचा सके, ताकि सीएससी का फ़ायदा वो लोग उठा सके। देखिए, सीएससी का पूरा नाम है कॉमन सर्विस सेंटर। सीएससी एक ब्रिज का काम करता है। सीएससी एक अम्ब्रेला है जो कि सरकार द्वारा संचालित सभी सेवाओं को ग्रामीण स्तर के सबसे निचले पंक्ति में खड़े जो लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, जो जगह तक नहीं पहुंच पाते हैं, सीएससी के माध्यम से उनको सरकारी सुविधाओं का लाभ दिलवाया जाता है। हम आपको बताना चाहते हैं, सीएससी के माध्यम से G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन जो भी सेवाएं हैं, चाहे हम पैन कार्ड की बात करें, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की बात करें, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की बात करें, या प्रधानमंत्री जी का महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत की बात करें, तमाम तरह की जो सेवाएं हैं हम आम नागरिकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। वृद्धा पेंशन के माध्यम से हो, चाहे एईपीएस के माध्यम से पैसा निकासी की बात हो, हम लोगों को सबसे निचले खड़े पंक्ति में लोगों को वहां तक पहुंचाने का काम करते हैं सीएससी के माध्यम से। अच्छा, सीएससी से और भी कोई फ़ायदा बताइए ताकि अभी जो अपडेट में आने वाला है सरकार की योजना की तरफ से, ऐसा कुछ अभी अपडेट है क्या? जी जी, अभी आपको हम बताना चाहेंगे सीएससी की क्या उपलब्धियां हैं और सीएससी कौन कौन सी योजनाओं पे काम कर रहा है। सीएससी हाल फिलहाल में 2 साल पहले हम लोगों ने 7वीं आर्थिक गणना किया। सीएससी के माध्यम से पूरे देश में आर्थिक गणना हुआ। सीएससी के माध्यम से पूरे देश में पहली बार जो मतदान होता है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के थ्रू सीएससी के माध्यम से ही बिहार राज्य में हुआ। पंचायती राज इलेक्शन में सीएससी के माध्यम से हम कल्चर सर्वे कर रहे हैं पूरे देश में। सीएससी के माध्यम से हम लोग को सारी सरकारी सुविधाएं उनके घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सीएससी के माध्यम से हम आपको संक्षेप में बताना चाहते हैं, सीएससी हमने कुछ देर पहले भी बताया, सीएससी वह अम्ब्रेला है, वह वट वृक्ष है जिसके नीचे हम सभी सेवाओं को लाभ लेते हैं। जैसे आईआरसीटीसी रेलवे टिकट काटने की बात हो, फ्लाइट टिकट काटने की बात हो, या गाड़ी का इंश्योरेंस हो, जीवन बीमा हो, या मवेशियों का बीमा हो, या फिर हम ई स्टोर के माध्यम से लोगों को सामग्री पहुंचाने का काम करते हैं, या फिर 5 रुपये में निःशुल्क भी हमने बहुत हद तक लोगों को कृषि वैज्ञानिक के माध्यम से लोगों को गांव तक किसानी की सलाह देने का काम करवाया है। टेलीमेडिसिन के माध्यम से हम लोगों ने 1 रुपये में लोगों को अच्छे से अच्छे डॉक्टरों से परामर्श करवाया है। हम सीएससी के माध्यम से आईआरसीटीसी की सेवाएं देते हैं, पीएमजेएवाई करते हैं, बीओसीडब्ल्यू लेबर कार्ड रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, एनपीएस की सेवाएं हम सीएससी के माध्यम से भी दे रहे हैं। अच्छा सर, आप हमको बताइएगा ताकि हमारे दर्शक भी जान जाए कि अगर सीएसपी क्या बोलते हैं इसको, सीएससी से अभी कौन सा क्या बोलते हैं कार्ड बनाने पे कुछ फ़ायदा होने वाला है। मतलब कि जैसे आपने बताया लेबर कार्ड से क्या फ़ायदा होने वाला है लगभग? देखिए, अभी कुछ दिन पहले सरकार असंगठित क्षेत्र के कामगारों का पंजीकरण के लिए एक अधिसूचना जारी किया था। देश में लगभग 47 करोड़ लोग हैं जो असंगठित क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनका कोई डाटा नहीं था सरकार के पास। तो सीएससी के माध्यम से 90% लोगों का असंगठित क्षेत्र के कामगारों का डाटा का संचयन का काम हुआ, जिसको हम ई श्रम कार्ड के नाम से जानते हैं। इसी तरह अभी पीएमजेएवाई कार्ड, आयुष्मान कार्ड है, वो घर गांव-गांव बन रहा है। जिनका 2011 में बीपीएल सूची में नाम था, उन लोगों का आयुष्मान कार्ड बन रहा है, या फिर जिनके घर प्रधानमंत्री जी का चिट्ठी लेटर आया है, पीएम लेटर उसको बोलते हैं, उनका आयुष्मान कार्ड बन रहा है। आयुष्मान कार्ड में 1 साल में 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज
जो हॉस्पिटल उससे ऑथराइज हैं वहाँ से हम लोग करवाते हैं और लोग इसका लाभ ले रहे हैं। गरीबों के लिए जन कल्याणकारी योजना है। सीएससी के माध्यम से हम उज्ज्वला गैस योजना का भी पंजीकरण करते हैं। लोगों को गैस भी यहाँ से हम रजिस्ट्रेशन करके दिलवाने का काम करते हैं। सीएससी से हम बैंकिंग सेवाएं भी लोगों तक पहुंचा रहे हैं, चाहे अकाउंट खोलने की बात हो या अटल पेंशन योजना की बात हो, जन सुरक्षा बीमा योजना की बात हो, सभी जितनी भी सरकार के, मैंने संक्षेप में बताया, सरकार के द्वारा आम नागरिकों के लिए जो भी सेवाएं बनी हैं, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर का हो या आधार सेक्टर का हो या फिर उसका कॉमर्शियल कोई सेक्टर हो, सभी सेक्टर की सुविधाओं को हम आम नागरिकों को उनके गांव में पहुंचाने का काम करते हैं। आपको बताते हुए हमें हर्ष है, दरभंगा जिला में लगभग 1254 गांव हैं। सभी गांवों में सीएससी सेंटर स्थापित है। दरभंगा में आज अगर हम एक आंकड़ा बताएं तो लगभग 3500 सीएससी कार्यरत हैं, जो कि अपने गांव के लोगों को सरकारी सुविधाओं से लाभान्वित करवा रहे हैं और निरंतर करवा रहे हैं। बहुत सारी सेवाएं हैं जिसमें जैसे कि हम जो लोग 90 साल की अवस्था में हैं, 98 साल की अवस्था में हैं, वो वृद्धा पेंशन की लाभ नहीं ले पाते हैं, तो उनका केवाईसी हमारे सीएससी के माध्यम से उनके घर पे हम लोग उनका केवाईसी करवाने का एक विशेष कैंप के तहत उनके घर पे हम लोग सीएससी के माध्यम से उनका केवाईसी करवाते हैं, जिससे कि वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट बैंक में जमा होता है, फिर आधार के माध्यम से हम उनका पैसा निकासी करते हैं। सीएससी के माध्यम से हम आपको बताते हैं पूरे बिहार राज्य में निःशुल्क हम लोग सीएससी सेंटर के माध्यम से बिजली बिल कनेक्शन करते हैं, बिजली बिल का कलेक्शन करते हैं निःशुल्क। मैं बार बार जोर दे रहा हूँ, निःशुल्क, 1 रुपया हम लोग नहीं लेते हैं। सीएससी के माध्यम से लोग काफ़ी लाभान्वित हो रहे हैं। सीएससी का अपना एक परिचय है, सरकार द्वारा संचालित एक संस्था है जो कि आम नागरिकों के लिए काम कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आप सीएससी के बारे में बताने के लिए। अब हम बात करेंगे एफपीओ की। एफपीओ के बारे में जानने के लिए हमारे साथ श्याम कुमार यादव जी हैं, ये इनसे विशेष बात करेंगे। तो सर आप एक बात बताइए, एफपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है और इससे क्या क्या लाभ होने वाला है? देखिए, एफपीओ का फुल फॉर्म होता है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। ये किसान उत्पादक संगठन होता है। एफपीओ मतलब किसानों के द्वारा किसानों के लिए बनाई गई एक कंपनी है। जैसे किसान को मार्केट लिंकेज हो गया, खाद बीज समय से उपलब्ध नहीं होना, या फसल में विभिन्न प्रकार का रोग हो गया, इस सब से संबंधित किसान का जो भी प्रॉब्लम है लगभग उसको हम लोग क्लियर करने का कोशिश करते हैं जितना संभव हो पाए। यदि जैसे ये हमारा जो एफपीओ है तो सीएससी से ही बनाया गया है, तो इसमें हम लोग जैसे केसीसी वगैरह पे भी काम करते हैं। यदि किन्हीं का को केसीसी नहीं मिला है तो केसीसी मिल गया, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हो गया। साथ में जैसे आप खेती कर रहे हैं, मान के चलिए कि पारंपरिक खेती में हम लोग 500 से 1000 महीना साल का इनकम जनरेट करते हैं 1 कट्ठा पे। लेकिन अभी हम लोग जो टेक्नोलॉजी लेके आए हैं उसमें 1 कट्ठा पे करीब 15 से 25 हज़ार कमाया जा सकता है। ये हम लोग का मुख्य उद्देश्य है कि किसान को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम जोड़ें और ज़्यादा से उनके कमाई को दोगुना करना। प्रधानमंत्री का जो ये लक्ष्य है कि किसान के आय को 2 गुना करना, इस पे ही एफपीओ मुख्य तौर पे कार्य करती है। अब इसमें जो भी प्रॉब्लम किसान को आता है उसका हम लोग निदान करते हैं। जैसे आज मान के चलिए आपके पास ऐसा कोई फसल में रोग आ गया, तो हम लोग हमारे साथ जैसे इसमें पहले से टाई अप हैं, अमूल टाई अप है, जो भी कंपनी है वहाँ डॉक्टर लोग बैठे हैं, वैज्ञानिक बैठे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हम लोग उसको चेकअप करवाते हैं। उनका जो प्रॉब्लम होगा उसके हिसाब से जो दवा होता है वो दवा दिया जाता है, उससे फसल में वृद्धि होगी, फसल अच्छा होगा। तो इस टाइप का जो भी मतलब किसान से जो भी किसान को प्रॉब्लम होगा ना, वो एफपीओ से उसका निदान किया जाएगा। अच्छा, किसान के लिए कोई भी प्रोवाइड जी होती है मतलब नहीं सम देखिए, सबसे प्रथम है कि किसान एफपीओ में रजिस्टर्ड होना चाहिए। अब इसके बाद किसान हमें एप्लीकेशन है, एक हमारा वेबसाइट है, वहाँ से उनका एक आईडी बनता है, वहाँ से वो रिक्वेस्ट देंगे कि हमें लोन की ज़रूरत है, तो फिर हम लोग उनको लोन उपलब्ध करवाते हैं। 2-3 कैटेगरी का होता है, कुछ सरकारी बैंक से भी हैं, कुछ प्राइवेट बैंक से भी हैं। तो इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो
मतलब लोन के ऊपर डिपेंड करता है, बट लोन आसानी से मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यदि किसान को खेती करने के लिए लोन चाहिए, पशुपालन के लिए चाहिए, या खेती से संबंधित कोई बिजनेस के लिए चाहिए, तो उसके लिए लोन अवेलेबल है। अच्छा, आपके साथ अगर किसान अगर आपके साथ अगर भारी मात्रा में जुड़ जाए तो उसके जुड़ने के लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या लाना पड़ेगा आपके यहाँ पर? देखिए, जुड़ने के लिए आधार कार्ड चाहिए, एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए, पैन कार्ड यदि है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, पासबुक चाहिए और लैंड रिसिप्ट चाहिए कि किसान हम जैसे वेरीफाई कर पाएँ कि वो किसान है। यदि लैंड रिसिप्ट नहीं है उनके पास, तो वो किसान रजिस्ट्रेशन पेपर जो डीबीटी पोर्टल पे अभी किसान रजिस्ट्रेशन हुआ था, तो वो किसान रजिस्ट्रेशन पेपर दे सकते हैं, उससे हम उनको एनरोल कर लेंगे। साथ ही शेयर शुल्क होता है 10 रुपया से लेकर के 1000 तक, उसमें किसान का मर्जी जितना देना चाहे वो दे सकते हैं। अच्छा, और उसके बाद इससे आने वाली लाभ, जैसे कि अगर सरकार की तरफ से अगर किसानों के लिए कोई योजना है तो आप लोग कैसे पहुंचा पाइएगा उस सबके पास? हमारा देखिए, अभी हम लोग हमारा हर एक सेंटर पंचायत में से जैसे सीएससी सेंटर है, तो उन लोग को हम एज ए डिस्ट्रीब्यूटर एनरोल कर रहे हैं। इसके बाद पैक्स से पैक्स हमारे साथ जुड़ रहा है, तो पैक्स और सीएससी के जो सीएससी वीएलई है, इनके माध्यम से हर एक जगह हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमसे बात करने के लिए, और आप देख रहे हैं आरबी न्यूज़ इंडिया और समाज तक न्यूज़ को। चलिए, हो गया।